We handed over the Bhishma. These are cubes which contain medical support equipment. We have been, in the past, been providing humanitarian assistance to Ukraine. सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। I think 17 consignments so far have been delivered. These are largely in the medical, on the medical side. और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ उसने सब चीजों को मात दे दी है। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखिए अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? देखिए इस वक्त इसकी कितनी जरूरत थी। ये जो बात कही जाती है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो ऐसे नहीं की जाती। वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, वो एक नारा नहीं है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो उन्होंने हकीकत बनाकर दिखाया है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर यूक्रेन पहुंचे थे। इस दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात भी हुई। इस मीटिंग के दौरान दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी ही आत्मीयता से मिले। पीएम मोदी ने कीव में रह रहे भारतीय से भी मुलाकात की। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से जंग चल रही है। भारत ने रूस यूक्रेन के बीच जंग को रोकने और शांति की अपील की है। यही नहीं, पीएम मोदी यूक्रेन दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की को खास गिफ्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति को भीष्म क्यूब पेश किया। बता दें कि भीष्म क्यूब एक पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल की तरह है, जिसे आपदा प्रबंधन और इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भीष्म क्यूब मॉडर्न मेडिकल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे पैराशूट के जरिए आपदा और युद्ध प्रभावित इलाकों में आसानी से गिराया जा सकता है। एक साथ 200 प्रभावित लोगों को संभालने के लिए ये क्यूब तुरंत मददगार हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इसका वजन 720 किलोग्राम है। इस यूनिट में 72 आसानी से ट्रांसपोर्टेबल कंपोनेंट्स है। क्यूब का इनोवेटिव डिजाइन इसे सिर्फ 12 मिनट के भीतर शुरू करने की अनुमति देता है। ये आपात स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। ये क्यूब बेहद मजबूत, जलरोधक और हल्के होते हैं। ये बॉक्स अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों से लैस होते हैं। इसमें एक ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर और अलग-अलग चोटों के इलाज के लिए सुविधाएं शामिल है। भीष्म क्यूब आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक समाधान है। नहीं, इसे हवाई जहाज से लेकर जमीनी ट्रांसपोर्टेशन तक किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं। उनकी मुलाकात भी हो गई है, मीटिंग भी हो गई है प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ। उनकी क्या बातचीत हुई, कितने एग्रीमेंट्स हुए, वो महात्मा गांधी मेमोरियल जो स्टैचू है वहां पर गए, जो जंग में बच्चे मारे गए हैं वहां पर गए, और जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की। वहां की किताब में क्या लिखा, ये सब कुछ एक तरफ, और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ उसने सब चीजों को मात दे दी है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट, मेडिकल इक्विपमेंट,
ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफे अव्वल पे नजर आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, X-ray machines, ventilators, and facilities for treating various injuries. The Bhishma Cube is a comprehensive solution for disaster management. ट्रक के ट्रक वहां पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए। और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना, जंगजदा इलाका, वहां पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। अब इसमें इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे जो जितना भी इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उसके ऊपर इसकी पब्लिश हो रही है। द भीष्म क्यूब इज एन एडवांस्ड मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। ये भारत का हेल्थ इनिशिएटिव है फॉर सेहोग, हिटा एंड मेत्री। दिस प्रोजेक्ट अनाउंस्ड, और ये अब प्रेजेंट किया गया है यूक्रेन को, जो कि ये शो करता है कि इंडियाज कमिटमेंट टू प्रोवाइड रैपिड मेडिकल एड इन डिजास्टर एरियाज, रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। द भीष्म क्यूब जो है वो मॉडर्न मेडिकल इंजीनियरिंग का एक कारनामा है, जिसमें टेलर टू हैंडल अप टू 200 कैजुअलिटीज with a focus on rapid response and comprehensive care. The unit का जो इसका weight है 720 किलोग्राम is composed of 72 easy transportable components. These components can be carried by hand, cycle, drone, offering unmatched flexibility in deployment. ये जो क्यूब है, ये इनोवेटिव डिजाइन ये अलाउ करता है टू बी ऑपरेशनल विद इन जस्ट 12 मिनट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। देखें इस वक्त इसकी कितनी जरूरत थी। ये जो बात कही जाती है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो ऐसे ही नहीं की जाती। वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, वो एक नारा नहीं है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो उन्होंने हकीकत बनाकर दिखाया है। ये फैक्ट है आज के दौर में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।